भारत अपार्टमेंट के द्वारा भारत अपार्टमेंट में ज्येष्ठ नागरिक इंडिया का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भारत अपार्टमेंट के सभी व्यक्ति मौजूद रहे, जिसमें सांसद गोपाल शेट्टी जी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में बताया, भारत अपार्टमेंट में 50 सालों से ऐसे कई कार्यक्रम होते रहे हैं। मुझे यहाँ पे आके सिर्फ 1 ही साल हुआ है, लेकिन ये नया कॉन्सेप्ट तो कहीं पे भी नहीं हो रहा है। अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं यहीं पे बस जाऊं। मैं तो भूल चली विकास का घर, भारत अपार्टमेंट प्यारा लगे। यहाँ का जो कार्यक्रम था कैसा रहा? बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऐसा यूनिक कार्यक्रम मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, तो मैं तो बहुत ही फिदा हो गई भारत अपार्टमेंट के नवरात्रि पे। तो क्या कहना चाहिए, इसी तरह के कार्यक्रम हर रोज करता है और बाकी लोग भी जो नहीं रख रहे हैं ऐसा कार्यक्रम, वो भी ऐसे कार्यक्रम रखते हैं ताकि महाराष्ट्र में हर जगह जो है तो ऐसा एक कार्यक्रम या और सीनियर सिटीजन को मौका मिल रहा है ऐसे नवरात्रि में भी पार्टिसिपेट करने का। वो गाभारे में जो माता जी बैठी है ना, उसके हिसाब से हम अभी हमारा सबका मिलन हो रहा है। और ये नवरात्रि में सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही नया कंसेप्ट है, कहीं भी आज तक कहीं हुआ नहीं है। इसको हमारी गुजराती में बैठा गरबा बोलते। और आपको मैं बोलती हूँ कि ये आज ही इन लोगों को हमने ये दिया है, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं हुआ। कल रात को पक्का किया। ईस्टर्न है। हाँ, एक साल ही हमें हुआ है। सोसाइटी की बात से सोसाइटी की लड़ाई होती कभी बिल्कुल नहीं। वी आर वन फैमिली। वी आर वन फैमिली। हाँ, ये सब अभी थे डांडिया और ये गरबा खेल रहे थे, वो सब मेरी सीनियर सिटीजन बहनें थी। इनके लिए हमें कुछ करना था, तो ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी हमारे साथ हो गए खड़े और बोले कि नहीं, सबको साथ में गरबा करना है। We are very thankful to Mr. Praveen Bhai Ladani and हर्षा बेन लादानी और पूरे भारत अपार्टमेंट परिवार की तरफ से खूब उनको शुभकामनाएं। हमारे सोसाइटी में नया कॉन्सेप्ट लाने के लिए कंटिन्यू 50 ईयर्स से ये प्रोग्राम चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, लेकिन हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया यूनिक चल रहा है, यूनिक हो रहा है। तो वी आर वेरी थैंकफुल। आपने इससे पहले ऐसा कहीं कार्यक्रम? वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग, और हर एक के मुख पे एक उत्साह है, एक माता जी इधर लाइव है, इधर है, ऐसा प्रोग्राम वर्ल्ड में कहीं भी नहीं हुआ होगा। कहीं ये देखा जाए जो है आप जो है उन देश नागरिक के पीछे जो है आप भी झूम रहे थे। यस। कैसे याद आता है उस बचपन में डांडिया में जो है? यस, माता जी खुद हमारे में आ जाते हैं और पूरे परिवार में, पूरे भारत अपार्टमेंट में आते हैं, बसते हैं। हम लोग पहले दिन से जब नवरात्रि खत्म होती है तो दूसरे साल के इंतजार करते हैं कि कब नवरात्रि आए और कब एक परिवार की तरफ हम लोग यहाँ रहते हैं। हम तो पूरा ही इन्वॉल्व रहते हैं, पर आज जो हमारी मम्मी और हमारे सास वगैरह सबने जो किया है वो शायद हम भी कभी नहीं कर पाएंगे। हमने कुछ यूनिक करना चाहा है। तो आप लाइफ में ऐसे डांडिया देखा था? नहीं, लाइफ में कभी नहीं देखा, और जो कहीं भी नहीं दिखेगा वो हमारे भारत अपार्टमेंट में जरूर दिखेगा। जैसे हमें मन होता है वैसे बड़े लोगों को भी मन होता है खेलने के लिए। कभी कभी उनके हाथ पैर भी नहीं चल पाते, पर इसीलिए हमने चेयर का आयोजन करे हुए भी उनको कुछ अलग करना चाहा है। हमारी मदद तो उनको हमेशा है, और बाबू भैया तो ज्यादा मदद करते हैं। एक तो पहले मुझे बताना है, हमें यहाँ पे आए हुए 15 साल हुए हैं, 15 ईयर्स, पर इनका सब प्रेम भाव, उनकी सद्भावना और हमारे तरफ जो रिस्पेक्टिव भावना है, ऐसा लग रहा है कि मैं कम से कम 50 साल से यहाँ रहता हूँ। तो यही सोचा गया कि ऐसे डांडिया होना चाहिए। ये क्या होता है कि सीनियर सिटीजन होने के नाते उनको मूवमेंट करना मुश्किल है, और पर्टिकुलरली जो गुजराती गरबा है उसको हलन चलन ज्यादा रहता है, खेल कूद ज्यादा रहता है। सीनियर सिटीजन ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वो हिसाब से ये लेके आए कि बैठ के खेल सकते हैं और आराम से खेल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। आपने देखा होगा कि हमारी एक बहना है वो व्हील चेयर पे भी आई है,
आप सोच लो, देखो अभी भी आई है व्हील चेयर पे, उनको कितना शौक है, तो बैठ के उसने पूरा एंजॉय किया। अगर खेलने में नहीं होता कितने सालों से ये हमारे जब से सोसाइटी बनी है 49 ईयर्स से, धीरे धीरे तब से शुरू हुआ था और आज तक उसका अभी जो कमेटी आई है, कमेटी जो आई है उनके हिसाब से और जोर से चला है। और हम पूरा 9 दिन यहाँ पे खाना रखते हैं, जिससे हमारी बहना बेटियाँ सब नीचे आके खेल सकती है, पूरा नवरात्रि का एंजॉयमेंट कर सकती है। तो थैंक्स टू दिस कमेटी मेंबर्स, तो उनके हिसाब से पूरा खाना पीना रखा है, तो किसी को कोई ऊपर जाके खाना बनाने की कोई तकलीफ नहीं है, आराम से खेल सकते हैं। आज नवरात्रि का चौथा या पांचवा दिन है, तो अभी टाइम में जो है कार्यक्रम होते रहेंगे। अभी इससे भी ज्यादा एक से एक बढ़कर हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे और हमारे यहाँ एक से एक इनोवेटिव है, सब अलग अलग ढंग से खेलेंगे, अलग अलग तरीके से खेलेंगे और नया नया कोई वेरायटी रखेंगे। हम लोग कुछ प्रोग्राम रखेंगे। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते रहती है, जिसमें बच्चे लोग, यंग लोग, सीनियर सिटीजन भी खेलते रहते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, सब त्यौहार यहाँ पे होता है। भरत अपार्टमेंट के गरबे में डिफरिंग करेंगे, जो बॉम्बे में गरबा होता है और जो गुजरात में गरबा होता है। गुजरात के गरबे जो है, तो गुजरात के गरबे में क्या होता है कि एक तो उनका क्राउड बहुत रहता है, उनके पास स्पेशियस है, जगह बहुत है उनके पास, इतनी बड़ी जगह रहती है कि बड़े पैमाने पे खेल सकते हो। यहाँ पे बॉम्बे में स्कैरसिटी है जगह का, तो भी हम लोग इतनी जगह में भी इतना प्यार मोहब्बत से सब लोग रहते हैं, करते हैं, खेलते कूदते हैं, साथ में खाना भी खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉम्बे की थोड़ी स्टाइल अलग रहेगी। आप वैसे जो है गुजरात के भी हैं, तो गुजरात का तो आपको किस तरह से जो है सॉन्ग पता है? बच्चों को, लेडीज को सॉन्ग कोई भी रहने दो, म्यूजिक के ऊपर डांस करते हैं वो लोग, डांडिया खेलते हैं। आप क्या मिस करते हैं, गुजरात का गरबा मिस करते हैं या बॉम्बे का गरबा? मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हूँ, 15 साल से भारत में आया हूँ, पर ऐसा आपका प्यार मोहब्बत देख के लगता है कि मुझे 50 साल से मैं यहीं रहता हूँ। इतने प्यार मोहब्बत देते हैं बच्चे लोग हमारे। ये भरत सोसाइटी है और ये त्रिपाठी जी, प्रवीण भाई और आगे आप देखेंगे तो सब हमारे बहनें यहाँ पर नवरात्र उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। मुझे मेरे बचपन के दिन याद आए जब हम लोग छोटे छोटे सोसाइटियों में जाकर इस प्रकार का गरबा का आयोजन को देखते थे और देखते देखते मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। कमर्शियल डांडिया की तरफ बहुत सारे लोग मुड़ने लग गए। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुखी हो गए, संपन्न हो गए लोग, पैसे आ गए, तो उसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन सोसाइटियों में छोटा छोटा जो गरबा का आयोजन होता था, उससे हमारे नई पीढ़ी को संस्कार मिलता है, हमारी पूजा पद्धति क्या है वो जानने का उनको मौका मिलता है। इसलिए छोटे छोटे सोसाइटियों में इस प्रकार का गरबा का आयोजन होना चाहिए। इसलिए मैंने इस साल तय किया कि मैं बड़े बड़े गरबाओं में नहीं जाऊंगा, लेकिन छोटे जगह पर कोई बुलाते तो जाऊंगा। इसलिए मैं बोरली से मलाड खास करके अभी ईस्ट में था, अभी मैं वेस्ट में आया हूँ। हमको इसको प्रमोट करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, और सरकार के माध्यम से जो कठिनाइयां हैं सोसाइटियों के लिए भी लाउड स्पीकर का एक बंधन है। मैं चाहता हूं कि बड़े आवाज में नहीं लेकिन छोटे आवाज से लोगों को 11 बजे तक खेलने के लिए मिले। इस प्रकार का प्रयास मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से कर रहा हूं। मुझे लगता है कि अगले साल मुझे कामयाबी मिलेगी। हम फिर एक बार सोसाइटियों के गरबा को प्रमोट करने का काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। देश नागरिकों में नहीं होती तो किस तरह से देखते हैं? होता है डांडिया खेला जाता है, लेकिन देश नागरिकों में नहीं, अभी आप देखेंगे बड़े कोई भी सोसाइटियों में जाकर तो वहाँ आपको बड़े उम्र के लोग भी मिलेंगे। ये जो यूथ जो है ये सारा कमर्शियल डांडिया की तरफ मुड़ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि हमको वहाँ से फिर एक बार बच्चों को अपने और मोड़ना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। ये यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे लगता है कि मैं मेरे नज़रों के सामने देखा हूँ एक 30-35 साल का समय लग गया। तो अब उसको वापस लाने के लिए 1-2 साल में नहीं होगा, 5-10 साल बिगाड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वापस मुड़ेंगे लोग। ओल्ड इज गोल्ड जो हम कहते हैं हर चीज में, तो फिर एक बार ओल्ड इज गोल्ड का जमाना आएगा और सोसाइटियों में लोग नवरात्र का आयोजन करना प्रारंभ करेंगे। देशवासियों को मैं ये शुभेच्छा और शुभकामनाएं कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों ने मिलकर अपनी जो धार्मिक विरासत का जो महिमा है उसको हमने बरकरार रखना चाहिए, उसको और मजबूत करना चाहिए। जैसा देश मजबूत होता है, हम सब सुखी हो गए, हम सब पहले से अधिक मजबूत हो गए, वैसे हम सब लोगों ने मिलकर हमारे धर्म को भी उतना मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो हम मजबूत हो जाएंगे और धर्म कमजोर हो गया तो फिर बाकी कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर धर्म को मजबूत करना पड़ेगा। जय श्री राम।